बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर को। आज उसका लेक्चर नंबर 5 है और आज का जो टॉपिक है वो है दारुल उलूम देवबंद एंड नदवतुल उलमा। इसका हम बेसिकली आज डिफरेंस करने लगे हैं कि क्या इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था। तो फर्स्ट देखते हैं इनके दरमियान क्या डिफरेंस था। तो जो फर्स्ट डिफरेंस था वो था देवबंद वाज एंटी ब्रिटिश एंड गिव द आइडिया ऑफ रिमूविंग द ब्रिटिश बाय सपोर्टिंग हिंदूज एंड कांग्रेस। अब जो देवबंद था ना वो चाहता था कि ब्रिटिश को सब कॉन्टिनेंट से किक आउट कर दिया जाए। किसकी हेल्प से? हिंदू और कांग्रेस की। और इन द अदर हैंड नदवा जो था ना, नदवा बिलीव इन द यूनिटी ऑफ मुस्लिम एंड वाज अगेंस्ट द कांग्रेस। जो नदवा था ना वो बिलीव करता था यूनिटी ऑफ मुस्लिम एंड वो चाहता था, और वो जो था ना वो अगेंस्ट था कांग्रेस को, वो कांग्रेस की हेल्प नहीं लेना चाहता था। सेकंड जो इसका डिफरेंस था वो था देवबंद स्ट्रेस ऑन रिलीजियस एजुकेशन फर्स्ट। अब जो देवबंद था ना, दारुल उलूम देवबंद था, उसका जो फर्स्ट फोकस था ना, उसका जो मेन फोकस था वो सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन पर था। वो दुनियाई तलीम पर इतना फोकस नहीं था करता। वो चाहता था कि हमारे स्टूडेंट जो है ना वो दीनी तलीम हो या वो मुफ्ती और उलमा हो। अब उनको दुनियाई तलीम पर इतना फोकस नहीं था किया जाता और ना ही उन्हें दुनियाई तलीम इस तरह से दी जाती थी कि वो दोनों तलीम में माहिर हो। उन्हें जस्ट उनका जो फोकस था वो था दीनी तलीम पर। लेकिन दूसरी तरफ नदवा फोकस ऑन बोथ। अब जो नदवतुल उलमा था ना वो दोनों तरह की तलीम दे रहा था। वो ऐसे स्टूडेंट डिलीवर कर रहा था जो वक़्त के साथ चल सके। अगर उन्हें कोई मुसीबत आ जाए ज़िंदगी में तो वो उसका मुकाबला कर सके। वो उन्हें साइंस के साथ साथ रिलीजियस तलीम भी दे रहा था। वो क्या कर रहा था, वो उन्हें मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात के सारे सब्जेक्ट्स को कम्प्लीटली उन पर पढ़ा रहा था। इसके बाद जो इनके दरमियान डिफरेंस था वो था अ लार्ज सेक्शन ऑफ देवबंद उलमा अपोज्ड पाकिस्तान एंड वर इन फेवर ऑफ यूनाइटेड इंडिया। अब जो दारुल उलूम देवबंद के ज़्यादातर उलमा थे ना वो पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे हम इंडिया में ही यूनाइटेड होकर एक साथ रहें। वो नहीं थे चाहते कि पाकिस्तान बने। लेकिन दूसरी तरफ नदवा स्टूडेंट वर्क फॉर दी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी तरफ जो नदवा के स्टूडेंट थे और उसके जो उलमा कराम थे वो चाहते थे पाकिस्तान बने, और उन्होंने पाकिस्तान के बनने के लिए बहुत सी कोशिशें की और बहुत सी कुर्बानियाँ दी। इसके बाद जो देवबंद थे ना ओनली एप्रिसिएट रिलीजियस टीचिंग, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह। अब ये सिर्फ जो इसका जो एप्रिसिएशन थी, अगर ये किसी को वो अप्रिशिएट करता था तो वो उन्हीं सब्जेक्ट को करता था जो रिलीजियस के रिलेटेड थे, जैसे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह। इसके बाद वो साइंस और जो जदीद सब्जेक्ट थे ना उस पर इतना फोकस नहीं था करता, और ना ही वो इतनी इसे एप्रिसिएशन देता था, ना ही अपने स्टूडेंट को पढ़ाता था। लेकिन दूसरी तरफ नदवा इनकरेज इंग्लिश अलोंग द इस्लामिक टीचर। जब दूसरी तरफ जो नदवतुल उलमा था ना वो स्टूडेंट को दोनों तलीमें दे रहा था। वो दुनिया के साथ साथ दुनियाई तलीम भी दे रहा था। अगर वो इंग्लिश पढ़ा रहा था तो उसके साथ कुरान, हदीस और फ़िक़्ह भी पढ़ा रहा था। तो नदवतुल उलमा जो था वो इस तरह के स्टूडेंट डिलीवर कर रहा था जो वेल इक्विप्ड हों, जिन्हें दोनों किस्म का नॉलेज हो, जिन्हें दुनिया के साथ साथ दीन का नॉलेज हो। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।